एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। हम इग्नू के BLI कोर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2020 वाले, जो कि MCQ बेस्ड थे। तो हम पहला कोड कर रहे थे। हमने 1 से लेकर 20 तक को क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 21 से लेकर 45 तक के जितने क्वेश्चन हैं हम ये सारे सॉल्व करेंगे। मैं एक बार में नहीं बता रही क्योंकि 70 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं। ठीक है, इसलिए हमने सोचा है कि हम इसे 3 पार्ट्स में बनाएंगे, जिसमें आपको रिवीजन करने में भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप 20 क्वेश्चन देखोगे, फिर 25 देखोगे, ऐसे आप आराम से इसे याद भी कर सकते हो। बार बार को वीडियो आप दोबारा रिपीट करके याद कर सकते हो, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया था, इस सीरीज़ में हम एकदम राइट आंसर अवेलेबल करवा रहे हैं, एकदम राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगी कि मैंने बुक में कहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर मुझे कहाँ मिले हैं। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स पहली वीडियो पे बताए थे। मैं इस वीडियो में भी आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे बुक में कहाँ मिले हैं, जिससे आपको ये प्रूव हो जाए कि मैं एकदम सही आंसर्स आपको बता रही हूँ, जो कि आपको बाकी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। इवन मैंने खुद भी वीडियोस देखी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में वो आंसर्स जो है वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो, इसे प्रमोट करो, जिससे लोगों के पास सही आंसर्स पहुँचे क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डिड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? कब आया था? तो जिसका राइट आंसर है हमारा 19 जून 2020। तो ये BLI 221 की बुक में आपको मिलेगा। किस बुक में मिलेगा आपको? ब्लॉक 2 7 यूनिट जो है, यूनिट 7, उसमें आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 72 में आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, 19 जून 2000। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको पूरे एविडेंस दे रही हूँ कि हमारे चैनल पे जो वीडियो बन रही है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, तो हमने बहुत मेहनत की है, हमने पूरी बुक पढ़ी है, पढ़ के उसके फिर आंसर्स निकाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसे जितना हो सके प्रमोट करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। चलिए हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एक्ट विच प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई-गवर्नेंस इन इंडिया? तो कौन सा ऐसा है जो एक्ट है जो हमें प्रोवाइड करता है ई-गवर्नेंस? ठीक है ना, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IT एक्ट 2000। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चीज़ों को रिलेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IT एक्ट 2000 अमेंडमेंट वेरियस सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब इस अमेंडमेंट में रिजर्वेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1934 भी है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी है, और इंडियन पेनल कोड 1860 भी है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर? क्या पनिशमेंट है हैकिंग के लिए? तो हैकिंग के लिए जो पनिशमेंट है वो है ऑप्शन 2, 3 ईयर प्रिजनमेंट है और 2 लाख रुपए का पेनल्टी है, और या फिर वो दोनों है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थीफ इन IT एक्ट? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 3 ईयर
imprisonment और 1 year 1 लाख रुपीज़ पेनल्टी और वो बोथ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेल्थ? क्या समझते हो आप सोशल वेल्थ? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। वेल्थ अवेलेबल फ्रीली टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? क्या पर्पस है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का? तो इसका है हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। जो एक्ट बनते हैं पब्लिक, वो किस लिए बनते हैं? वो ग्रोथ के लिए बनते हैं, लाइब्रेरी की अच्छी ग्रोथ हो और उससे लोगों की भी ग्रोथ हो। ठीक है, और डेवलपमेंट हो, जिससे लोगों मतलब जो भी मेंबर हैं सोसाइटी के, जो भी उस लोकल एरिया के, वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके लाइब्रेरी का, है ना, और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पब्लिक लाइब्रेरी इन अ डेवलपिंग सोसाइटी शुड preserve culture heritage, favor cultural diversity and support oral tradition, provide access to all form of cultural expression, make efforts to foster intercultural dialogues। तो ये जो तीनों है ना, ये राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन 4 हो गया। मीन्स ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है वो आते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसे समझ के याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पब्लिक लाइब्रेरी शुड सर्व एज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ बोला है लोकल इन्फॉर्मेशन सेंटर मेकिंग द सोर्स ऑफ नॉलेज रीडली अवेलेबल टू द पब्लिक। यस, ये भी वो सर्व करता है। पब्लिक लाइब्रेरी शुड स्टिमुलेट न्यू लिटरेचर, सेमी लिटरेचर, नॉन यूज़र टू बिकम रीडर्स, ये भी पब्लिक लाइब्रेरी करता है। ठीक है, सर्व्स विद नॉलेज एज लोकल इन्फॉर्मेशन गेटवे टू द नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज, ये भी करता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रीज़न फॉर द नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? यहाँ बोला है नीड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नॉट के बारे में बात हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज ये रिलेट नहीं करता। इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपीरियर बॉडी विद एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये नहीं है। ठीक है, ये लेजिस्लेशन का मोटिव नहीं होता। मोटिव ये होता है इट विल प्रोवाइड्स अ वेल ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी सिस्टम फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अप टू द रिमोट विलेज लेवल with free access to all the citizens। ठीक है, it will strengthen the library membership drive and maintain the standard in the library services। ये जो तीनों होते हैं ये है reason of the libraries legislation। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडल एक्ट ऑफ SR रंगनाथन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिलेट नहीं करता है रंगनाथन से? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। यहाँ कह रहा है ऑल द रिक्वायरमेंट विल टेक प्लेस अंडर इट्स रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये जो है ये रंगनाथन जी के जो मॉडल थे, मॉडल एक्ट जो थे उसके अंडर ये वो फीचर नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ वो फीचर कौन कौन से थे बुक में। चलिए बुक में देखते हैं कौन से बुक में ये अवेलेबल है। ये अवेलेबल है BLI के ब्लॉक 2 में यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आप जब जाओगे तो जो 552 है उसमें आपको मिलेगा मॉडल एक्ट ऑफ SR रंगनाथन। ठीक है, तो ये जो साइलेंट फीचर्स थे SR रंगनाथन के वो यहाँ मेंशन है, जिसमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट विल प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी फॉर द सिटी, rural and other areas. Ministry of Education shall be state
library authority, it shall be the duty of the state library authority to provide for adequate library service in the state. Constitution of a state library committee for the purpose of advising the state library authority on all matters rising under the act. ठीक है. Constitution of a local library authority for each city and one for each district. The state library authority and government and local library authority may raise the library rate in such a manner and at such fees as may be determined from time to time. ठीक है. तो ये जो 5 उनके साइलेंट फीचर्स थे मॉडल एक्ट ऑफ बाय SR रंगनाथन. ठीक है. तो इसमें से कहीं पर भी आपको ये नहीं ऑप्शन मिला होगा ऑल द रिक्वायरमेंट विल टेक प्लेस अंडर इट्स रिकमेंडेशन. तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ नॉट बोला है, तो ये है क्वेश्चन पॉइंट 4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज़ नॉट अमॉन्ग द साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो जो इसका राइट आंसर है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये भी ब्लॉक 2 यूनिट 5 में अवेलेबल है. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके साइलेंट फीचर्स हैं, जो कि 5 साइलेंट फीचर्स हैं. क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, द अपेक्स बॉडी टू एडवाइज द गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ डेवलपिंग लाइब्रेरीज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी डायरेक्टेड for directing and controlling the system. Constitution of district library committee in each district. Treatment of the employees as government servant. Collection of library is at a rate of 6 paisa per rupee on house tax and property tax. So this is the 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि हमें यहाँ पर इसमें नहीं मिल रहा है. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है टेक कंप्लीट कंट्रोल एंड यूज़ एज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन इससे रिलेट नहीं करता है, तो यही इसका राइट आंसर है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नॉट लिखा है. तो ये सारे जो भी हैं ये इसके साइलेंट फीचर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मॉडल बिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स शेयरिंग क्या है? तो रिसोर्स शेयरिंग है, इसका राइट आंसर है जॉइंट यूज़ ऑफ रिसोर्स. मतलब जो रिसोर्स शेयरिंग होती है वो बेसिकली क्या है? रिसोर्स को जॉइंटली यूज़ करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन. इंडियन लाइब्रेरी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री. ठीक है. ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वन ऑफ द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स. लाइब्रेरी नेटवर्क्स के इसेंशियल फंक्शंस क्या हैं? तो इसेंशियल फंक्शंस हैं इसके प्रमोशन एंड क्रिएशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है. प्रमोशन करना और क्रिएशन करना रिसोर्स शेयरिंग को. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लाइब्रेरी कंसोर्शिया इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more libraries formed to work together toward achieving a chosen goal such as. इसमें कह रहे हैं लाइब्रेरी कंसोर्शिया जो है वो एसोसिएट होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ इकट्ठे मतलब टुगेदर होती है किसी काम को करने के लिए. फॉर्म्ड होती है टू वर्क टुगेदर टूवर्ड अचीविंग अ चूजन गोल सच एज. तो वो क्या होती है? वो होती है रिसोर्स शेयरिंग. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिसोर्स शेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट सेंटर ऑफ टू यूज़ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ इन इंडिया. कौन सा पहला सेंटर है जिसने कंप्यूटर यूज़ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इंसडॉक ने. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी लाइब्रेरीज अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्ट द रंगनाथन 5 लॉ एज, वो जो क्या कहते हैं ग्लोबली जो लाइब्रेरियंस हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रंगनाथन के लॉज को, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाउंडेशन ऑफ लिस्ट फिलॉसफी। तो जिसका राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन फाउंडेशन ऑफ लिस्ट फिलॉसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ एसोसिएटेड विद लाइब्रेरियनशिप, यहाँ पर कौन सा ऐसा काम है जो लाइब्रेरियनशिप से रिलेट करता है, तो वो है ऑप्शन 2 क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं व्हाट आर द मेन लीडरशिप्स रोल परफॉर्म्ड बाय अ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के पास क्या कौन कौन से रोल होते हैं जो उसे परफॉर्म करने होते हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टीचर, वो एज अ टीचर भी वर्क करता है, एज अ इंस्ट्रक्शनल पार्टनर भी डील करता है, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी करता है एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर भी करता है। ठीक है, तो बहुत मल्टीटास्किंग होता है जो एक स्कूल लाइब्रेरियन होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथिक्स इज द साइंस ऑफ मॉरल, इट इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ, तो ये किसका सब्जेक्ट है, ये है फिलॉसफी का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो फिलॉसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इथिक्स इज द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द पर्सन प्रोफेशनल, तो ये किस मॉरल पे गवर्न करता है, तो जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब वो कंडक्ट बिहेवियर मॉरलिटी वैल्यूज़ कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी एंड प्रोफेशन, इन सब में ये जो प्रिंसिपल है मॉरल प्रिंसिपल वो इसके सेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू PSG कुमार द मोटो ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज़ टू, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। मैं आपको बुक में दिखाती हूँ कि ये मुझे कहाँ पर मिला था, तो ये मिला था मुझे ब्लॉक 4 में, ठीक है, यूनिट 2 में, यूनिट 12 में, ठीक है, और ये रहा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू PSG कुमार द मोटो ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स इन द लाइब्रेरी, तो वो कौन कौन सी थी, वो टोटल 5 उनके जो मोटो थे क्या क्या थे, प्रोवाइड एडुकेटेड सर्विसेज, बिल्ड अप द नॉलेज बेस ऑफ प्रोफेशनल्स, मेंटेन न्यूट्रलिटी टू कास्ट क्रीड religion and idealism, uphold the 6 freedoms, study, thought, speech, press, dissemination of knowledge and instructions, and voice the convictions relating to library legislation and censorship etc। तो ये जो 5 इनके मोटो थे ये उन्होंने दिए थे, और ये कहाँ पर है, यूनिट 12 पे, BLI 221 ब्लॉक 4 यूनिट 12। ठीक है, ये आंसर मैंने आपको बताया कि मैंने बुक में कहाँ ढूंढा है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ अवेलेबल है, आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ इथिक्स, इसमें से कौन सा है जो वैल्यू नहीं है इथिक्स का, तो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये जो है ये रिलेट नहीं करता है इथिक्स से, इसमें लिखा है सप्रेस द अदर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं हमारे वैल्यू ऑफ इथिक्स में। हम क्या करते हैं, गाइड द प्रोफेशनल इन डिसीजन मेकिंग इन द प्रोफेशनल वर्क, इन्हेंस द वैलिड द इमेज ऑफ द प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल्स, हेल्प द लाइब्रेरियंस टू प्रोजेक्ट देयर प्रैक्टिस, ये सारे जो हैं ये इथिक्स के वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ अ society in which the creation, distribution, diffusion, use, integration and manipulation of information is a significant economic, political and cultural activity। तो ये राइट है या रॉन्ग है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जो है इज़ अ सोसाइटी इन विच द क्रिएशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेशन किया जा रहा है एंड मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल के लिए और कल्चरल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा जो 25 क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आज हम कितने करेंगे, 121 से लेकर 45 तक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको रेस्ट 25 जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो मैं
थर्ड पार्ट में आपको मैं बता दूँगी, और जल्दी ही थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगी, फटाफट बनाऊँगी और थर्ड पार्ट फटाफट रिलीज़ हो जाएगा हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।